वेलकम बैक टू फूड लॉजिक्स। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इंडिपेंडेंस डे की। बहुत जल्दी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और हम भारतीयों के लिए ये सबसे बड़ा खुशी का दिन है और हम हर खुशी मीठे से ही मनाते हैं। तो चलिए आज अपने तिरंगे के रंग की 3 रंगों वाली मिठाई बनाते हैं जो कि बहुत ही जल्दी बनेगी, बहुत आसान बनेगी। तो आज हम मिलके बनाते हैं ट्राई कलर रोल्स। ये इसमें तिरंगे के तीनों रंग शामिल हैं, हरा, सफेद, केसरिया। तीनों कलर अलग अलग नजर आ रहे हैं और ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं ना रोल्स, खाने में उतने ही लाजवाब हैं। और बिना किसी कुकिंग के, बिना किसी बेकिंग के हम ये मिठाई बनाएंगे। 10-15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। साथ में बनाएंगे छोटे छोटे तिरंगे लड्डू जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस मिठाई के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट मेकिंग द रोल्स। ट्राई कलर रोल बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क पाउडर, साथ में डेसिकेटेड कोकोनट। ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाता है। आप फ्रेश कोकोनट को भी ग्रेट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जब आप फ्रेश ग्रेट करेंगे तो बहुत बारीक बारीक ग्रेट करना है हमें। साथ में चाहिए पाउडर्ड शुगर। ये घर में जो शुगर होती है उसी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। और थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर, 7-8 हरी इलायची को मैंने ग्राइंड कर लिया है। और बिल्कुल 2 चम्मच देसी घी, बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी। तो चलिए रोल्स बनाना शुरू करते हैं। ट्राई कलर रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बोल में हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तकरीबन 2 कप मिल्क पाउडर है ये। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, जो हमने ग्रेट किया हुआ कोकोनट लिया था। साथ में ऐड कर रही हूँ पाउडर्ड शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। आप चाहें तो शुगर अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ में हम डाल रहे हैं छोटी इलायची का पाउडर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मैं सारी मेजरमेंट्स और एग्जैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे ताकि हम तीनों कलर इक्वली बना सकें। तो सबसे पहले हम एक बोल में एक पोर्शन लेंगे। ये मिठाई आप रक्षाबंधन पे भी बना सकते हैं, बिना कलर के भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत मजेदार लगती है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा देसी घी, हल्की सी बाइंडिंग के लिए। बिल्कुल 1/2 टीस्पून हमने देसी घी इसमें ऐड करना है। अब इसको आटे की तरह नीट कर लेंगे। हम इसको ऐसे मुट्ठी में दबा के देखेंगे, ये बिल्कुल भी बाइंड नहीं हो रहा। इसे बाइंड करने के लिए हम बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालेंगे, जस्ट 2 चम्मच। दूध डालने के बाद हम इसको फिर से नीट करेंगे। बस 1 या 2 मिनट नीट करते ही ये बिल्कुल बाइंड हो जाएगा। देखिए एकदम आटे की लोई की तरह ये हमारा बेस रेडी हो गया है। अब इसी बोल में हम एक सेकंड पोर्शन तैयार करेंगे। तो हम 1/3 मिक्सचर इसमें बोल में ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर, ये पाउडर्ड ऑरेंज कलर मैं यूज कर रही हूँ। फिर से ऐड करेंगे बिल्कुल 1/2 टीस्पून देसी घी और इसको आटे की तरह नीट करना शुरू कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल व्हाइट लग रहा है। चिंता ना करिए, अभी हम दूध डालेंगे 1 चम्मच तो बिल्कुल ऑरेंज कलर निकल के आ जाएगा। दूध डाल के हम इसको फिर से नीट कर लेंगे। ये देखिए एकदम केसरिया रंग हमारा आ गया है और ये भी एक आटे की लोई की तरह बनके हमारा बेस रेडी हो गया है। अब इस केसरिया पेस्ट को भी हम व्हाइट पेस्ट के साथ ही रख लेंगे। दोनों बेस को हम साइड में रख देंगे और अब हम तीसरा बेस की तैयारी शुरू करते हैं। बचे हुए मिक्सचर को हम बॉल में ट्रांसफर करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा देसी घी, जस्ट 1/2 टीस्पून और साथ में ग्रीन कलर। आप लिक्विड या पाउडर कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। 3 या 4 ड्रॉप हमें कलर के डालने हैं, या अगर आपको थोड़ा गाढ़ा करना है तो आप 1-8 ड्रॉप और डाल सकते हैं। कलर डालने के बाद हम इसको आटे की तरह नीट करेंगे थोड़ी देर, जस्ट 1 मिनट नीट करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 1 चम्मच दूध ऐड कर देंगे। दूध आप देख देख के ऐड करिए, थोड़ा थोड़ा ऐड करिए, बहुत कम दूध लगता है। और इसको नीट कर लेंगे। देखिए 1-1.5 मिनट के अंदर ये थर्ड बेस भी हमारा बन के तैयार हो गया, एक आटे की लोई की तरह तैयार हो गया। अब तीनों बेस को हम एक साइड पे रख देंगे और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। एक फ्लैट सरफेस पे हम इसे बनाएंगे
मैं फ्लैट सरफेस के लिए अपने चॉपिंग बोर्ड को यूज कर रही हूँ, तो आप कोई भी फ्लैट सरफेस यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे एक बटर पेपर, जिसको हम साइड से टक इन कर देंगे। दोनों साइड से टक इन कर देंगे ताकि बेलते वक्त ये हिले नहीं। टक इन करने के बाद हम इसे हल्का सा देसी घी से ग्रीस कर लेंगे। पूरे सरफेस को आप ग्रीस कर लीजिएगा। उसके ऊपर हम फर्स्ट बेस रखेंगे, ग्रीन या ऑरेंज, ये आपकी चॉइस है, और आप इसको धीरे धीरे बेल लीजिए। अगर बेलते वक्त लगे कि आपका बटर पेपर हिल रहा है तो आप इसको टेप से भी फिक्स कर सकते हैं। इसको बेलने के बाद ये देखिए ऐसी थिकनेस हमें चाहिए, और हम इसे बटर पेपर से अलग करके साइड में रख देंगे। अब हम सेम बटर पेपर को रिवर्स कर लेंगे। आप चाहें तो फ्रेश बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। इसे टक इन करके इसको भी ग्रीस कर लेंगे। अब हम व्हाइट पेस्ट प्रिपेयर करेंगे। इसके ऊपर हम व्हाइट पेस्ट रख के उसको भी हल्का हल्का बेल लेंगे। अगर किनारे टूट भी रहे हो तो चिंता नहीं करिएगा, इनको हम बाद में कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम व्हाइट पेस्ट भी तैयार करके साइड में निकाल के रख देंगे। ये तीनों बेस तैयार होने के बाद हम एक फ्रेश बटर पेपर को ग्रीस कर लेंगे और उसको टक इन कर लेंगे चॉपिंग बोर्ड पे। सबसे पहले नीचे ग्रीन बेस लगाएंगे, हल्के हाथ से दबाएंगे, उसके ऊपर व्हाइट बेस और फिर उसके ऊपर ऑरेंज बेस। इन तीनों बेसिस को एक के ऊपर एक रखने के बाद हम हल्के हाथ से दबाएंगे और ऊपर से बटर पेपर रोल कर देंगे। रोल करने के बाद हम इसको हल्का हल्का दबा के थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे ताकि तीनों आपस में चिपक जाएं। ये देखिए मैंने बेल लिया है। ये साइड्स हमें थोड़ी अनइवन लग रही हैं, आप चिंता नहीं करिए, बाद में हम इसको कट कर देंगे। अब इसको धीरे धीरे फोल्ड करते हुए हम रोल कर लेंगे। बटर पेपर के साथ ही हमें इसे कम्प्लीटली रोल कर देना है। रोल करने के बाद एकदम टाइट कर देना है। और देखिए ये रोल हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। दो घंटे हो गए हैं। देखते हैं हमारे रोल्स की पोजीशन क्या है। ये देखिए मेरे दोनों रोल रेडी हो गए हैं, एकदम ठंडे चिल्ड। फ्रीजर में नहीं रखने हैं, हमें फ्रिज में ही रखने हैं। अब हम इसे बटर पेपर से अलग कर देंगे। ये देखिए अब ये साइड्स जो हमें दिख रही हैं जिसमें एक्स्ट्रा कलर है वो हम कट कर देंगे और इसमें से हम रोल्स काट लेंगे। सबसे पहले हम साइड्स को कट करके अलग कर देंगे। इस साइड को हमने फेंकना नहीं है, इसको भी हम यूज करेंगे। इसके बाद हम सारे रोल्स काट लेंगे। थोड़ा धीरे धीरे नाइफ को चलाते हुए प्रेशर के साथ हम रोल को काट लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया रोल बनके तैयार हुआ। इसमें सैफरन, ग्रीन, व्हाइट तीनों कलर एकदम डिस्टिंक्टली नजर आ रहे हैं। इसी तरह से मैं सारे रोल काट लूंगी। ये देखिए ये जो साइड्स हमने काट के रखी हैं ये वेस्ट नहीं जाएंगी। इनके बनाएंगे हम छोटे छोटे लड्डू। ये बस छोटे छोटे टुकड़े आप ले लीजिए और इन्हें हाथ में फोल्ड करते हुए लड्डू का शेप दे दीजिए। जैसे नॉर्मल लड्डू बनाते हैं, दोनों हाथों के बीच में फोल्ड करते हुए रोल कर दीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया एक छोटा सा लड्डू तैयार हो गया। लग रहे हैं ना खूबसूरत। मैंने 4-5 लड्डू बना लिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये लड्डू। बस इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे तो हमारा बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा। अब हम करेंगे रोल्स की प्लेटिंग। आप फूड लॉजिक्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी मैं बहुत सारी रेसिपीज, वीडियोस, पिक्चर्स शेयर करती हूँ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे तो मैं रिटर्न रेसिपीज भी शेयर करती हूँ, तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। है ना बढ़िया ये ट्राई कलर रोल्स? तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन तो जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और अब हम इनको डेकोरेट करेंगे छोटे छोटे लड्डुओं से। आप भी जरूर ट्राई करिएगा ये ट्राई कलर रोल्स और अपनी फीडबैक जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा। आपके फीडबैक, सजेशंस का हमेशा इंतजार रहता है मुझे। लड्डुओं से डेकोरेट करने के बाद हम फहराएंगे छोटा सा तिरंगा। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।